हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट सपोर्ट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड के शेयर के बारे में। अगर आप देखोगे तो सुज़लोन जो इतने दिनों से आपको एक तरफा ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा था, पिछले कुछ समय से अच्छी खासी माहौल यहाँ पर देखने को मिल रहा था, नो डाउट। लेकिन आज एक अजीब सी आप बोल सकते हैं खबर निकल कर आ गई है सुज़लोन के लिए। एंड ये जो खबर निकल कर आई है ये थोड़ी सी टेंशन दे सकती है, थोड़ी सी नहीं, वैसे तो अगर आप देखोगे तो ज़्यादा बड़ी टेंशन यहाँ पर दे सकती है। क्योंकि अगर देखा जाए तो इस रिपोर्ट में जो कहा गया है वो मतलब अच्छा खासा टेंशन भरा हो सकता है और यहाँ पर एक गिरावट के चांसेस हैं वो देखने को मिल सकते हैं। अब आखिरकार क्या है ये रिपोर्ट, किसने पब्लिश करी है और इसका मतलब क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, सब कुछ आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। सबसे पहले मैं आपके सामने रखता हूँ सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड का पेज। 68 रुपए के आसपास ये क्लोज हुआ है आज। एंड अगर आप देखें तो यहाँ पर लगभग लगभग आपको 100% की गिरावट ही देखने को मिली है। हालांकि गिरावट मैं ये नहीं कहता कि कोई बहुत ताबड़तोड़ बहुत तगड़ी गिरावट हो गई, नहीं, गिरावट तो नॉर्मल ही देखने को मिली है। ये तो कभी भी हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। वैसे तो आज शुरुआत में ये ग्रीन में भी देखने को मिला, हरे निशान में भी था, लेकिन लास्ट में जैसे मार्केट गिरा तो ये भी गिर गया, ठीक है। लेकिन बात ये आ जाती है ओवरऑल कि अगर हम आज देखें इसे, आज इसने जो हाई बनाया वहां से शेयर लगभग 2.25% के आसपास करेक्ट हुआ, तो ये सिचुएशन थी। लेकिन अगर इतने दिनों से आप देखें तो गिर ही रहा है ये शेयर, एक महीने से 15% नीचे, एक महीने में। अगर आप 6 महीने के ओवरऑल रिटर्न देखोगे तो आपको पॉजिटिव ही देखने को मिलेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप इसे ऊपरी स्तर से देखोगे जो इसने हाई बना रखा है अपना, वहां से अगर आप इसे कैलकुलेट करोगे एग्जैक्टली तो लगभग ये शेयर 21% नीचे है। हालांकि पूरा मार्केट का भी यही हाल है, ऐसा नहीं कि इकलौता नीचे है 21-22%। ज़्यादातर शेयर्स के हालात जो है वो कुछ इसी तरीके के दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अब जो जैसे आज क्या हुआ, आज मार्केट थोड़ा सा नॉर्मल होता हुआ देखने को मिला, आज थोड़ा सा तेज हुआ। शुरुआत में तो तेज हुआ ही था, ये भी थोड़ा सा हल्का फुल्का तेज हुआ। लेकिन जैसे जैसे मान लेते हैं मार्केट में ऐसी रिकवरी जैसी उम्मीद लगी तो इसके लिए आ गई गड़बड़ खबर। अब आखिरकार क्या खराब खबर निकल कर आ गई, ये एक देखने वाली बात हो जाती है। तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, यहाँ देखो, सुज़लोन एनर्जी शेयर्स एट 15 सेल स्टॉक सेज वेंचुरा हियर्स व्हाई। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो वेंचुरा नाम का एक मतलब रिपोर्ट है, वेंचुरा की रिपोर्ट है, ब्रोकरी फर्म आप बोल सकते हैं, या फिर रेटिंग एजेंसी बोलो। तो इन्होंने जो है यहाँ पर एक रिपोर्ट पब्लिश कर दी है। एंड इस रिपोर्ट में यहाँ पर इन्होंने साफ साफ कह दिया है कि लगभग 50 रुपए तक भी ये शेयर जा सकता है नीचे। अब ऐसा क्यों कहा गया है ये देखो। While Sullinae Energy is well positioned to meet demand for the next 3 to 4 years and has improved access to capital, the stock valuation multiples reflect excessive optimism, making it unsustainable in the long term. Ventura said. Ventura ने कहा है कि ये बात सच है कि सुज़लोन ने के पास ऑर्डर बुक भी अच्छी खासी है और कंपनी जो अपने ऑर्डर्स को पूरा भी अच्छे से कर पाएगी और सिचुएशन जो है बाकी की सब अच्छी है। लेकिन इन्होंने ये भी कहा है साथ के साथ कि कंपनी की वैल्यूएशन जो है वो अनसस्टेनेबल है। इन वैल्यूएशन पर ये जो काउंटर है वो सस्टेन नहीं कर पाएगा आने वाले समय में, इसलिए ये काउंटर नीचे आता हुआ दिखाई दे सकता है आने वाले 24 महीने में, मतलब 2 साल में, ठीक है, 2 इयर्स में स्टॉक जो है 50 रुपए के आसपास आपको आता हुआ दिखाई दे सकता है। ये कहा गया है वेंचुरा की तरफ से। एंड सेल की रेटिंग है, ये भी आप यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर बेचने की साफ साफ रेटिंग जो है निकल कर आ रही है। हालांकि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि बहुत सारी बार ऐसा हो जाता है कि कुछ ब्रोकर फर्म, कुछ रेटिंग एजेंसी सेल की रेटिंग देते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी स्टॉक जो बढ़ते रहते हैं उनमें कोई खास गिरावट नहीं आती। लेकिन फिर भी जब इस तरीके की रिपोर्ट्स आती है ना तो एटलीस्ट थोड़ा सतर्क तो हो ही जाना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि बेच दो, बेचने का तो कोई सच सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि स्टॉक में कोई दिक्कत नहीं है, नतीजे भी इस बार अच्छे ही आए थे, तो एज सच तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन बस यही मतलब आप मान के चलो कि फिलहाल जो चीज़ें हैं वो जो रिपोर्ट्स निकल कर आने लगी हैं, जो सेल की रेटिंग आ रही है बेसिकली, तो इस पर आपको थोड़ा सा, मतलब थोड़ा सा ही कहूँगा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा कॉशियस हो जाना चाहिए। बेचने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा
इतना दिमाग से काम करने की जरूरत है। अब आप आंख बंद करके खरीदारी के बारे में ना सोचें, ठीक है। अब अगर मैं आपको जेएम फाइनेंशियल की रिपोर्ट दिखाऊं, तो जेएम फाइनेंशियल्स ने 81 रुपए के यहाँ पर टारगेट दे दिए हैं। ये भी आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि 81 रुपए के लिए जेएम फाइनेंशियल्स ने कहा है कि आप इस काउंटर के लिए रख सकते हो, ठीक है। नोवामा ने 67 की बात करी है। तो अब एक चीज तो है, नोवामा के टारगेट भी अगर आप देखोगे तो लगभग वही है, मतलब जो करंट प्राइस है उसके आसपास है। तो नोवामा के टारगेट देखकर तो यहाँ पर कोई खरीदारी की पोजीशन में आने से रहा। हाँ, जेएम फाइनेंशियल के टारगेट श्योरली अच्छे हैं। तो अब ऐसा ही होता है कि अलग अलग ब्रोकरेज फर्म होते हैं जो अलग अलग अपनी टारगेट देते हैं, अलग अलग अपनी राय देते हैं। इसलिए स्टॉक को अब आप जब खरीदो, आप जब खुद खरीदो तो आपके पास ना अपने खुद के रीजंस होने चाहिए, चाहे वो फंडामेंटली हो या फिर टेक्निकली हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं नहीं कह रहा कि आपको फंडामेंटल देखनी चाहिए या टेक्निकल देखनी चाहिए, जो देखो आपका मन है, लेकिन खुद अपने हिसाब से देखो। ऐसा नहीं है कि किसी के सिर्फ कहने से, जैसे नोमोरा ने नोवामा ने टारगेट दी तो हमने खरीद लिया, नहीं, जेएम ने दे दिया तो खरीद लिया, वेंचुरा ने सेल के लिए बोल दिया तो हमने बेच दिया, ऐसा नहीं, ठीक है। ये नहीं करना चाहिए आपको। जो भी करो अपने सोच समझ के, अपने बुद्धि विवेक से करो। बाकी स्टॉक की जो हालचाल है वो तो मैं आपको दिखा ही चुका हूँ। लेकिन अब बात आ जाती है कि रिपोर्ट वगैरह तो हमने देख ली, लेकिन ये शेयर जो है टेक्निकली किस तरीके का नजर आ रहा है, ये भी एक इम्पोर्टेंट बात है। ये भी जो हमें एक बार देख लेना चाहिए। तो मैं अगर आपके सामने रखूं, सबसे पहले 20 दिन का मूविंग एवरेज, 20 दिन के मूविंग एवरेज से अगर आप देखोगे तो शेयर आज नीचे ही क्लोज हुआ है, क्योंकि 20 दिन की जो मूविंग एवरेज की वैल्यू है वो 72 रुपए के आसपास है। स्टॉक तो ठीक ठाक नीचे है। तो 20 दिन की मूविंग एवरेज से अगर ईएमए की बात हो रही, ठीक है, नीचे है, तो अभी स्टॉक में वीकनेस ही है, स्ट्रेंथ तो नहीं है, ये तो पक्की बात हो गई। वहीं अगर हम 50 दिन का मूविंग एवरेज देखें तो भी ये स्टॉक नीचे ही है। तो अभी अगर देखोगे आप, तो चाहे 50 देख लो, चाहे 20 देख लो, या उससे ऊपर की मूविंग एवरेज देख लो, स्टॉक की हालचाल तो अभी सही दिखाई नहीं दे रहे। कब सही होंगे ये तो आपको कुछ दिनों में मालूम पड़ जाएगा। लेकिन जिन लोगों ने मान लेते हैं खरीदा ही नहीं है, हाँ, या फिर इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए तो ठीक है। वो लोग तो अभी इंतजार करें, जब मौका सही लगे तभी सोच खरीदने के बारे में सोचें, अभी ना करें, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना, जाते जाते बेल आइकन दबाना, जिसकी जब भी मैं कोई वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। एंड दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन एंड इन्फॉर्मेशन पर्पज से है, तो इसे किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन के तौर पर बिल्कुल भी ना देखें। थैंक यू।